हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वर्कशॉप ऑन पजल्स। ओके, सो आज हम रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पजल्स। तो जो इंपॉर्टेंस अरिथमेटिक का है व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन, मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक। तो इमेजिन द इंपॉर्टेंस। जो इंपॉर्टेंस अरिथमेटिक का है इन QADI, वही सेम इंपॉर्टेंस है पजल्स का इन योर रीजनिंग सेक्शन। एज यू मस्ट हैव सीन बाय नाउ, जब हमने लास्ट 5 ईयर का पेपर एनालिसिस किया, कितने क्वेश्चंस आ रहे पजल से। तो इफ यू मास्टर दिस सेक्शन, यू मास्टर द एग्जाम। टेक दिस इन राइटिंग। इफ यू आर गुड विद दिस, यू हैव अ वेरी बिग एडवांटेज इन एग्जाम, राइट? नॉट इन रीजनिंग, इन योर एग्जाम। ये पजल्स इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस देन। ओके, सो पजल्स में हम करेंगे क्या, पहले तो ये समझते हैं। अब पजल्स में हमें तो ये समझना है कि आप पहली बात तो पजल एक होता क्या। ओके, वो तो बहुत सिंपल चीज है, उसके लिए यू डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। पजल क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा तुम्हें, बट वो है ना इंफॉर्मेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में देगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। वो चाहता था तो सीधा सीधा सब कुछ बता सकता था, बट वो नहीं बताएगा, जानबूझ के बोलेगा कि नहीं मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन हाइड करता हूँ या इंफॉर्मेशन कंफ्यूजिंग रखता हूँ जानबूझ कर। ओके, ताकि तुम फिर वो कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन ढूंढ पाओ, अच्छा ये लिंक था, और फिर आंसर आएगा। तो वही होता है पजल। इंफॉर्मेशन दिया है बट कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में दिया है, तुम्हें उस कंफ्यूजिंग फॉर्मेट से एक कोहेरेंट फॉर्मेट बनाना है, जिससे तुम आसानी से उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर पाओ और पजल पे जो क्वेश्चन पूछे ना वो आंसर कर पाओ। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पजल होगा। अभी कितने टाइप के पजल होते हैं वो बाद में देखते हैं। एक पजल होगा, पजल पे दे विल आस्क यू, ठीक है ये पजल के लिए टेबल बनाओ, इसका अरेंजमेंट करो, सीक्वेंस में अरेंज करो, जो भी है, ब्लड रिलेशन का ट्री बनाओ, वो हम देखेंगे कितने टाइप के पजल है। बट जैसे ही तुम एक पजल सॉल्व करते हो, फिर वो पजल पे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, सो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे एक पजल पर। दैट इज वेयर दिस मेक्स दिस टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने पजल सॉल्व नहीं किया है तो सोचो क्या हो रहा है, पांचों के पांचों क्वेश्चन गए, 5 क्वेश्चंस इन एग्जाम गॉन, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व वन पजल। इसीलिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट बन जाए, ठीक है? सो पहले अभी हम इसे आराम से समझते हैं। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड क्या पजल्स के टाइप क्या होते हैं। तो ठीक है, कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दिया होगा, वो इंफॉर्मेशन को मुझे कोहेरेंट फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है? बट कैसे टाइप के पजल होते हैं, अगर मुझे वो भी पता चल जाता है, इट विल बी इजी फॉर मी टू एनालाइज पजल्स एंड फाइंड द आंसर फॉर देम, राइट? सो एक बार ये स्ट्रक्चर याद रखो, कितने टाइप के पजल्स होते हैं। उसके बाद आई विल टेल यू वन ट्रिक। ओके, मार्क माय वर्ड्स, वन ट्रिक इज ऑल दैट यू नीड टू सॉल्व ऑल द पजल्स। सारे पजल सॉल्व करने के लिए एक ही लिंक होगा। ओके, जैसे मैंने अभी बोल दिया, अभी लिंक, आइडेंटिफाइंग द लिंक। ओके, सो पजल जो भी हो, चलो अभी देख लेते हैं। पजल जो भी हो, करना क्या है वहां पे पता है? सी, एक पजल दिया है, बट उस पे ना, वो पजल पे देर आर 10 to 12 लाइन्स। ओके, ऐसा एक लाइन लिखा फिर फुल स्टॉप, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया फिर फुल स्टॉप, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया फिर फुल स्टॉप, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया फिर फुल स्टॉप। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है एक पजल पे। हाँ, तो क्या हो सकता है, तुम्हारा जो पहला लिंक होगा ना, पहला लिंक का मतलब क्या होता है, पजल स्टार्ट कहां से करूं, टेबल बनाना है तो टेबल स्टार्ट कहां से करूं, अरेंजमेंट बनाना है तो पहले किसको बिठाऊं, सर्कुलर अरेंजमेंट बनाना है तो पहले कौन बैठेगा। मेरा बेसिक्स तो क्लियर है, बट स्टार्ट कहां से करूं। मैं तो पजल पढ़ता ही जा रहा हूं, पढ़ता ही जा रहा हूं, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कहां से करूं। ये होता है लिंक, स्टार्टिंग। तो स्टार्ट कहां से करोगे ना, वो तुम्हें एक लिंक पकड़ना है। वो हर बार हम हर सम में देखेंगे कि लिंक कैसे पकड़ते, वही वही सीखना है बस, हाउ टू कैच द लिंक इन अ पजल। तो क्या हो सकता है, लिंक शायद फर्स्ट लाइन और 8th लाइन को कंबाइन करके लिंक मिल रहा है, या फर्स्ट लाइन और 10th लाइन, या सेकेंड लाइन और 7th लाइन। पजल दिया है ना, उसमें 10-12 लाइन है ना, हाँ ऐसा फर्स्ट 7th सेकेंड 10th, तुम्हें नहीं पता कौन से 2 लाइन को कंबाइन करोगे तो तुम्हारा पहला लिंक मिल जाएगा, बाकी का पजल उसके अराउंड बिल्डअप हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता है, वही सोचना है। जनरली स्टूडेंट बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं जस्ट टू फाइंड आउट द लिंक, फिर फ्रस्ट्रेशन अलग आता है, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम है, राइट? इन दैट लिमिटेड टाइम यू हैव टू फाइंड द राइट लिंक। सो अभी वो कैसे सोचना है, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। ओके, सो कुछ चैप्टर में मैं बोलता हूँ ये कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर है, बस थोड़ी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स एक बार अप्लाई कर लिया स्टोरी में, यू आर डन विद इट। बट ये जो चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। इसमें तुम जितने ज्यादा पजल्स देख सकते हो, जितना तुम ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो कि वो राइट लिंक पिकअप कर पाए, उतना अच्छा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
यू कांट हेल्प बट टू प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम। ओके, इनका जो बेसिक्स है ना, अभी प्रैक्टिस करते हो बेसिक्स में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। राइट लेफ्ट ही नहीं पता है, क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, टैबुलर अरेंजमेंट में रोज और कॉलम्स कैसे बनाते हैं वो ही नहीं पता है, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। ब्लड रिलेशन का ट्री को प्लॉट कैसे करते हैं बेसिक्स ही नहीं पता है, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अभी क्या होगा, क्लासेस, वर्कशॉप्स में ना मैं तुम्हारा बेसिक्स पूरा क्लियर कर दूंगा, विच मीन्स तुम्हें बेसिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा। तो बेसिक्स अगर एक बार क्लियर हो गया, और सेकेंड थिंग होगा अप्रोच। क्या ऐसे टाइप के पजल्स को अप्रोच क्या होता है, कैसे स्टार्ट करोगे इनको सॉल्व करना, तो बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। प्लस तुम्हें ये पता होगा कि कैसे भी टाइप का पजल आ जाए, टैबुलर हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो, सीक्वेंसिंग हो, लीनियर अरेंजमेंट हो, पैरेलल अरेंजमेंट हो, अभी ये सब जो मैं बोल रहा हूं, दीज आर द टाइप्स ऑफ पजल दैट यू गेट इन एग्जाम। सो कोई भी पजल आ जाए वो हम देखेंगे कि ये पजल एक दूसरे से अलग कैसे, दैट विल गो टू इट। बट तुम्हें क्या चीज करना है, अगर तुमने इनका बेसिक्स सीख लिया कि पैरेलल अरेंजमेंट का बेसिक्स ये, सर्कुलर अरेंजमेंट का बेसिक्स ये, तो क्या होगा, अभी तुम्हें बस उस बेसिक्स को अप्लाई करके पजल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने। The more you practice, the better you will be at solving these kind of problems. Okay, so make sure you practice them enough. प्रैक्टिस में क्या करना है, वही, अरे लिंक कैसे आइडेंटिफाई करूं। ओके, तो हर बार तो लिंक शायद अलग, ऑफ कोर्स अलग अलग होगा हर बार लिंक, राइट। सो तुम्हें वही सीखना है कि हर बार लिंक कैसे पकड़ना है और जल्दी से जल्दी सोचकर ये पजल को रेडी कैसे करना है। दैट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस, राइट। सो मेक श्योर फॉर पजल्स ऑल दैट यू नीड इज प्रैक्टिस। डन विद इट। सो अभी क्या सीखना है, पहले तो टाइप्स ऑफ पजल्स कितने हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे। सेकंड जो है, हम हर एक पजल को सॉल्व करेंगे, उससे क्या सीखेंगे, दो चीज, एक तो हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट लिंक क्विकली, ओके, और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे सीखेंगे दैट इज द अप्रोच। बस यही दो चीजें तुम्हें मुझसे सीखनी है। या कोई भी पजल, टैबुलर पजल का अप्रोच क्या होगा, सर्कुलर पजल का अप्रोच क्या होगा, ओके, रो अरेंजमेंट का अप्रोच क्या होगा, ये सारी चीजें तुम्हें मुझसे सीखनी है। तो बस हो गया, इतना ही है। और उसके बाद तुम्हें खुद क्या करना है, प्रैक्टिस। ओके, गो टू द टॉपिक टेस्ट, पिकअप अ टॉपिक टेस्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, जितने टाइप के पजल्स है उन पे जस्ट गो आउट देयर एंड प्रैक्टिस देम, देखो कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, ओके, एंड देन ट्राई एंड रेक्टिफाई वट एवर मिस्टेक दैट यू आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू दोस पजल्स। ओके, अगर रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, सिली मिस्टेक था या मेरे कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है पजल राइट हो गया, तो ठीक है, राइट तो हो गया पजल, बट देन उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया इस पजल को सॉल्व करने के लिए, इतना टाइम तो एग्जाम में नहीं ले सकता, विच मीन्स इट्स अ फेलियर फॉर मी। ओके, सो कैसे मैं इस पजल को जल्दी सॉल्व कर सकता था, कौन सा लिंक मैं जल्दी से पकड़ लेता था तो ये पजल सॉल्व हो जाता था, ये सारी चीजें तुम्हें सोचनी, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना जल्दी तुम वो लिंक पिकअप कर पा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। गॉट इट। ओके, ये होगा अभी हमारे पजल्स की वर्कशॉप में। डन डन। ट्रिक जो था ना वो यही था, ट्रिक इज आइडेंटिफाइंग द राइट लिंक। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फर्स्ट लाइन पढ़ा मजे ले रहा हूँ, सेकंड लाइन पढ़ा मजे ले रहा हूँ, थर्ड लाइन पढ़ा ऐसी रहा हूँ, फोर्थ लाइन पढ़ा पढ़ते जा रहा हूँ। बट देन तुम्हें ये देखना है अरे किसके बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में कौन सी लाइन में बात हुई, फर्स्ट लाइन और एट लाइन, तुम्हें फर्स्ट और एट लाइन को कंबाइन करो, लिंक मिल रहा है क्या, ऐसे ऐसे बस पढ़ते नहीं जाना है पजल्स को। इफ यू आर जस्ट रीडिंग द पजल्स एंड थिंकिंग कि अरे कुछ हिंट मिल जाएगा, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, यही चीज अभी हमें सीखना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट लिंक फॉर पजल। सो लेट्स बिगिन विद दिस नाउ। ये था इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू पजल्स, क्या हम क्या कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज समझने से, विच आर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पजल्स। अब पजल्स के टाइप कितने होते हैं, ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ पजल दैट यू गेट आर कॉल्ड एज अ टैबुलर पजल। क्या होता है ये टैबुलर पजल, जैसे इसका नाम है, टैबू मीन्स टेबल, तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ, इंफॉर्मेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में दिया है, हाँ, वो कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसे तुम प्लॉट करो एक टेबल में, रोज और कॉलम्स बना के। ऐसे क्यों कर रहे हो, ताकि इंफॉर्मेशन एनालाइज करना इजी हो जाए। तुमने जो एग्जामिनर ने जो कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन दिया है ना, हाँ, उसको टेबल में पुट इन करके उस इंफॉर्मेशन को इजीली एनालाइज करना है, ताकि हम उस पर क्वेश्चन जो पूछे ना वो आंसर कर पाए। दैट्स इट, यही है टैबुलर पजल। ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ पे टेबल बनाना है। अभी टेबल बनाने के अप्रोच क्या है, देयर आर टू अप्रोच टू दिस, एक है रोज एंड कॉलम्स वाला अप्रोच, तो रोज बनाओ कॉलम्स बनाओ, ओके, और टेबल रेडी कर दो। दूसरा है टिक एंड क्रॉस वाला अप्रोच, तो रोज कॉलम बनाओ बट टिक एंड क्रॉस से सॉल्व करो।
ओके 99% ऑफ द पजल आई सॉल्व बाय रो एंड कॉलम। रो बनाओ, कॉलम बनाओ, उसमें फिट इन करो, जो भी इंफॉर्मेशन दिया आंसर आ जाएगा। ओके बाकी टिक एंड क्रॉस इज नॉट रिक्वायर्ड। आई फील दिस इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, टिक एंड क्रॉस मेथड, तो हम जनरली इसको अवॉइड करेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा जिसमें टिक एंड क्रॉस ही लगेगा, तो वहां पे हम टिक एंड क्रॉस यूज कर लेंगे, बट जनरली अवॉइड दिस। बट इफ यू फील वेरी मच कंफर्टेबल विद टिक एंड क्रॉस विच इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, तुम सच में इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बट स्टिल सम स्टूडेंट्स आर देयर हु आर फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल, हु फील दैट उनका आंसर आ जाता है 5 मिनट में या 3 मिनट में या 4 मिनट में बाय टिक एंड क्रॉस मेथड, यू कैन गो अहेड विद दिस। ओके बट दिस इज व्हाट वी विल बी प्रैक्टिसिंग इन आवर वर्कशॉप, रोज एंड कॉलम्स। उससे बहुत जल्दी हो जाता है, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। ओके एट द सेम टाइम यू आर नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर रोज एंड कॉलम्स इन टैबुलर पास। ठीक है, समझ गए आप? टैबुलर मीन्स टेबल बनाना। ओके व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद कौन से टाइप के पजल आते हैं? टैबुलर के बाद वी गेट द पजल विच आर ऑन अरेंजमेंट्स। तो तुम कैसे अरेंज कर सकते हो? किसी को भी अरेंज कर रहे हो तो कैसे अरेंज करोगे? एक तो तुम उन्हें ऐसे लाइन में बिठा दोगे, हाँ करेक्ट ना, जैसे लाइन में बिठाओगे उसे तुम बोल दोगे लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर मीन्स यू आर अरेंजिंग देम इन अ लाइन। ओके उसी में थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, वो बोलेगा अरे लाइन में तो बैठे बट नॉर्थ नहीं साउथ भी देख रहे तो ऐसे बैठे हो, पैरेलल अरेंजमेंट। तो रो में बैठे, कुछ लोग नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे, कुछ लोग साउथ डायरेक्शन में देख रहे, ऐसा एक पजल बन गया। अभी इसी का थोड़ा और वो वेरिएशन लेके आएगा, क्या ईस्ट में देख रहे कुछ लोग वेस्ट में देख रहे इस साइड, और कुछ लोग ईस्ट में देख रहे ऐसे, तो इसमें राइट लेफ्ट सब कुछ चेंज हो जाता है। ये सारे हम बोलेंगे रो अरेंजमेंट एंड पैरेलल अरेंजमेंट। रो अरेंजमेंट कब होता है? जब एक रो में अरेंज कर दिया था उसे बोलते हैं रो अरेंजमेंट, और उसने 2 रो कर दिया, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे कुछ लोग साउथ देख रहे, तो ये क्या बन गया? पैरेलल अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो रो अरेंजमेंट से ही डिराइव होता है, राइट? सो रो अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, ये सब कुछ एक ही है। डन? सो कर दिया ना लाइन में अरेंज। और कैसे अरेंज कर सकते हो? यू कैन अरेंज देम टू सिट अक्रॉस अ सर्कल, ऐसे सर्कल में अरेंज कर सकते हो। तो पीपल आर सिटिंग अक्रॉस अ सर्कल, ऐसे 8 पीपल आर सिटिंग अक्रॉस अ सर्कल, जैसे डिनर टेबल होता है ना, वहां पे ऐसे सर्कल में बैठे। अब उसमें वो क्या बोल देगा? सम ऑफ देम आर लुकिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर लुकिंग आउटसाइड। तो उससे क्या चेंज हो जाएगा? राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। यहीं पे देख लो, सम वन हु इज फेसिंग इनसाइड, जैसे नॉर्मली हम टेबल पे बैठते हैं उसका राइट हैंड यहाँ पे है, तो राइट ये होगा। राइट लेफ्ट क्या होता है? डायरेक्शन सेंस में हमने सीखा था ना, किसी का भी राइट, उसका राइट हैंड उस वक्त उसका राइट है, तो मेरे लिए अभी राइट क्या है? ये, क्योंकि मेरा राइट हैंड है ये। मेरे लिए अभी लेफ्ट क्या है? ये, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड है ये। तो वैसे ही जो यहाँ पे बैठा है उसके लिए राइट क्या है? ये, क्योंकि उसका राइट हैंड है ये। बट जो बाहर देखकर बैठा है, अभी देखो ये, उसका राइट हैंड है ये, तो उसके लिए राइट है ये। दोनों का राइट लेफ्ट चेंज हो गया ना? हाँ, क्योंकि जैसे बाहर टेप, सोचो ना डिनर टेबल पे बैठे और बाहर देख रहे हो, तो फिर राइट लेफ्ट तो चेंज हो जाएगा ना। तुम्हारा राइट हैंड इधर था, पहले उधर था, वो साइड था, अभी ये साइड हो गया, राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू नो इन सॉल्विंग सर्कुलर अरेंजमेंट। ओके, तो ये ऐसे हम सर्कुलर अरेंजमेंट के पजल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें हम यही देखेंगे कि राइट लेफ्ट को टैकल कैसे करना है। अभी इसको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर देता है, वो ऐसे भी बोल देगा दैट ईच वन ऑफ देम इज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर टी शर्ट। ओके, फिर ईच वन ऑफ देम इज मैरिड। तो बताओ कौन कहां पे बैठा है, कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, और उसकी वाइफ का नाम क्या है। तो ये क्या हो गया पता है? उसने कंबाइन कर दिया टैबुलर एंड अरेंजमेंट। टैबुलर मींस तुम्हें टेबल बनाना है, सिंपल सा टेबल बनाना है। क्या, लेट्स से देयर दीज आर मेन, ओके दिस मेन, दीज आर देयर वाइफ एंड दीज आर द सिटीज दैट दे लिव इन। तो मैच करो विच मैन इज मैरिड टू हु एंड विच सिटी इज द कपल लिविंग इन। सो ये बन गया टैबुलर पजल। बेसिक एक टेबल बनाया जिसमें रोज और कॉलम्स है, 3 कॉलम है 4 रोज है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 4 कपल्स है। तो ये बन गया टेबल। बट अभी ये क्या बोल रहा है? तुम उसको अरेंज करो, ठीक है, वो तो तुम्हें करना ही है, बट एट द सेम टाइम इसका टेबल भी बनाओ। टेबल में क्या बनाओगे? मेन, कौन सा मेन, उसकी वाइफ का नाम, एट द सेम टाइम कौन से कलर का टी शर्ट उसने पहना है। तो बन गया ना 3 कॉलम वैसे। तो ऐसे करके वो पजल्स को और डिफिकल्ट बना देता है। ओके, सो ये तो अरेंजमेंट का पजल्स था, तो तुमने अरेंज तो किया बट टेबल भी बनाओ। ओके, दैट इज वेयर इट इज अ कॉम्प्लेक्स पजल। तो ऐसे हमें समझना है। तो अगर हमें इंडिविजुअली टैबुलर और सर्कुलर पता है तो दोनों को कंबाइन करने में तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ओके, सच इज द काइंड ऑफ पजल दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, सो क्या समझा अभी हमें? टैबुलर समझ गया, अरेंजमेंट में 2 पार्ट समझ गए, एक था लीनियर, दूसरा था सर्कुलर। सो अब टैबुलर और
अरेंजमेंट्स के बाद कौन से और टाइप के पजल्स हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, सो दो टाइप तो देख लिया हमने। एक और टाइप का पजल होता है जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग बेस्ड पजल। तो सीक्वेंसिंग बेस्ड पजल क्या होगा, जैसे इसका नाम है ना, सीक्वेंस में अरेंज करो। तो ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है, थर्ड फ्लोर पे कौन है, फोर्थ फ्लोर पे कौन है, कितने फ्लोर्स एम्प्टी है, वेकेंट है, वैसे अरेंज करो। तो सीक्वेंस में अरेंज करो, सीक्वेंसिंग बेस्ड पजल। अभी वो जनरली हमारा एग्जाम क्या करता है, इन दोनों को कंबाइन कर देता है, सीक्वेंसिंग प्लस टैबुलर। तो वही हो गया, सीक्वेंस में अरेंज करो, ये बिल्डिंग है, ठीक है, वो तो बताओ मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, सेकंड फ्लोर पे कौन है, थर्ड फ्लोर पे कौन है, सीक्वेंस में तो तुम अरेंज ही करो। एट द सेम टाइम ईच वन ऑफ देम इज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर टी शर्ट, each one of them is eating a different dish, each one of them is married। तो क्या क्या मैच करना है अभी, men, उनकी वाइफ का नाम, who are they married to, फिर which floor are they living, वो तो तुमने सीक्वेंसिंग में अरेंज कर दिया, राइट। तो टेबल किसका बन रहा है, इसका, men, wife, फिर which color t-shirt is he wearing, at the same time which dish is he eating। तो कितना बन गया, 4 कॉलम बन गया ना। हाँ, वैसे तो ऐसे टाइप के पजल आते हैं। तो जनरली अभी वो क्या कर रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वो दो टाइप को कंबाइन करके एक पजल बना रहे हैं। बट तुम्हें देखते ही क्लियर होना चाहिए, अरे ये तो सीक्वेंसिंग प्लस टैबुलर है, राइट। ऐसे तो ये एक टाइप का पजल बन गया। और एक लास्ट टाइप का पजल आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन पजल। ओके, तो जैसे इसका नाम है ब्लड रिलेशन, तो दिस इज अ फैमिली, इन दिस फैमिली देयर आर 10 पीपल। ओके, इसका फादर ये है, फिर ही इज मैरिड, इसका सन ये है, उसका सन इज ऑल्सो मैरिड, उसका सन ये है, तो बन गया ग्रैंडफादर। कभी बनेगा ग्रेट ग्रैंडफादर। कुछ कुछ मेंबर्स हो गए फैमिली के जिनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो फिर वो अगेन कंफ्यूज करेगा। बट हमें तो क्लियरली ऐसा फैमिली ट्री बनाना है ना, देयर इज अ कपल, ही इज देयर सन, ही इज आल्सो मैरिड, ही इज हिज सन, तो ये इसका ग्रैंडफादर हो गया ऐसे। तो पूरा ये इसका अंकल हो गया बिकॉज ही इज अ, इसका भाई ये है, इसका ब्रदर ये, तो ये इसका क्या हो गया, अंकल हो गया बिकॉज ही इज हिज सन। वैसे तो वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का भी फैमिली ट्री बना, उसको भी अभी वो कंबाइन कर देगा। ब्लड रिलेशन को सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ कंबाइन कर देगा। बोलेगा कुछ लोग टेबल पे बैठे, दे आर फ्रॉम वन फैमिली, इनको अरेंज करो। उसमें से भी कुछ लोग, दे आर, सम ऑफ देम आर लुकिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर लुकिंग आउटसाइड, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। फिर तुम्हें क्या करना है, उसका ब्लड रिलेशन का चार्ट भी बनाना है। तो कौन कहां पे बैठा है वो तो बताओ, कौन अंदर दिख रहा है, कौन बाहर दिख रहा है वो भी बताओ। एट द सेम टाइम इनका एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है ना, वो भी बताओ। तुम्हें दो अरेंजमेंट बनाने हैं यहाँ पे, एक तो तुम्हें सर्कल में बताना है कि कौन कहां पे बैठा है, एट द सेम टाइम तुम्हें फैमिली ट्री भी बनाना है, ये बताते हुए कि ये लोग जो टेबल पे बैठे हैं ना, उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है। और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दिया होगा, तुम्हें नहीं पता होगा क्या पहला लिंक कहां से पिकअप करो। फैमिली ट्री से लिंक मिलेगा जो मेरे सर्कुलर अरेंजमेंट में काम करेगा, या सर्कुलर अरेंजमेंट से लिंक मिलेगा जो फैमिली ट्री में काम करेगा, वो उस वक्त पता नहीं चलता है। इसीलिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। और इतना सो ओवरऑल अगर इसको रिवाइज करना है तो 4 टाइप के पजल है। टैबुलर, हाँ, फिर आ जाता है अरेंजमेंट, हाँ, अरेंजमेंट में रो में अरेंज करो या सर्कल में अरेंज करो। ओके, और रो में भी दो रो में अरेंज कर रहे हो तो पैरेलल अरेंजमेंट बोलोगे उसको। सर्कुलर में भी पता है लुकिंग इनसाइड लुकिंग आउटसाइड हो सकता है। तो इन शॉर्ट, टैबुलर अरेंजमेंट, फिर अरेंजमेंट मींस लीनियर और सर्कुलर, ठीक है। फिर आ जाता है सीक्वेंसिंग, फिर आ जाता है ब्लड रिलेशन टाइप पजल। अभी वो दो को कंबाइन करके एक पजल बना सकते हैं, सीक्वेंसिंग प्लस टैबुलर, सीक्वेंसिंग प्लस सर्कुलर अरेंजमेंट। ओके, टैबुलर प्लस रो अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन प्लस सर्कुलर अरेंजमेंट, ऐसे। तो बस वो घुमाता रहेगा यहाँ पे। ओके, बट हमें तो पता है ना कि ये पजल कैसे बन रहा है, बिकॉज वी आर इनटू वर्कशॉप। तो हम तो यही देखेंगे कि पजल कैसे बना रहा है, तो हमारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। पजल को देखते हैं, अच्छा ये तो सीक्वेंसिंग प्लस टैबुलर है, ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन है, तो मतलब फैमिली ट्री भी बनेगा, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट का एक टेबल भी बनेगा। कहां से मेरे को पहला लिंक मिल रहा है वो देखता हूं, बस ये पहले 5 सेकंड में क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर पहले 1 मिनट में तुम्हें लिंक मिल जा रहा है या 30 सेकंड्स में तुम्हें लिंक मिल जा रहा है, नथिंग लाइक इट। यही चीज हम प्रैक्टिस करेंगे, लिंक कैसे पिकअप करना है टू सॉल्व सच काइंड ऑफ पजल्स। ओके, सो अभी काफी कुछ इजी लग रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लैरिटी आ गया दिमाग में कि हमें कैसे पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पजल। तो अभी हम अपना पजल्स पढ़ेंगे कैसे, वही जो सीक्वेंस में मैंने तुम्हें बताया। पहले हम पढ़ेंगे टैबुलर पजल्स। टैबुलर पजल्स में हम ये देखेंगे कि ठीक है, ये पजल दिया है ना, यहाँ से टेबल कैसे बनाए। जो भी कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दिया है उसको मैं आसानी से एनालाइज करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को टेबल में प्लॉट करूंगा, ताकि तुमने जो क्वेश्चन पूछे ना मैं बहुत ही आसानी से आंसर कर पाऊं। बस वही करना है मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पजल, एंड दिस इज आवर फर्स्ट पजल व्हिच इज दिस।
एज यू कैन सी, तो अभी पजल भी जो है हमारा स्टोरी में, इट्स अ प्लेसमेंट डे दैट इज गोइंग ऑन। ओके, तो पहले ये सोचना है क्या ये कौन से टाइप का पजल है। देखो 7 इंजीनियर्स, उनके नाम दिए, नाम पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। गॉट प्लेस्ड इन डिफरेंट आईटी कंपनीज, ठीक है, वो आईटी कंपनीज के नाम दिए। तो 7 इंजीनियर्स, कौन सा इंजीनियर कौन से आईटी कंपनी में प्लेस हुआ है वो मैच करना होगा। ईच वन ऑफ देम इज पोस्टेड इन अ डिफरेंट कंट्री, सो वो कौन सी कंट्री में पोस्ट हुआ है वो भी मैच करना होगा। तो अभी देख के बताओ कितने कॉलम आएंगे, कितने रोज आएंगे, ये पहले 10 सेकंड में क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, 7 इंजीनियर से विच मीन्स क्या, 7 रोज आ जाएंगे। और 3 चीज मैच करना है। क्या मैच करना है, कौन सा इंजीनियर कौन सी कंपनी में प्लेस हुआ, एट द सेम टाइम क्या वो कौन से कंट्री में प्लेस हुआ। ओके, तो 3 कॉलम बन जाएंगे और 7 रोज बन जाएंगे। तो बस फिर स्टार्ट करो इससे। ओके, सो आई विल स्टार्ट लाइक दिस बाय मेकिंग माय टेबल। ओके, वेयर आई नो कितना कॉलम्स आएगा, 3 कॉलम्स आएगा। 3 कॉलम्स के साथ रो कितना बनेगा, 7 रोज बनेगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट 7 इंजीनियर्स। तो यहाँ पे फिर 7 रोज बना दो। ओके, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया ना। हाँ, 7 रोज एंड 3 कॉलम्स। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नेम ऑफ द इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, द कंपनी इन विच द इंजीनियर इज प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, द कंट्री इन विच द इंजीनियर इज पोस्टेड। डन, ये मैच करो बस और पजल इज ओवर। इस पे 5 क्वेश्चन आएंगे, उनको मार्क कर दो। ये पूछेगा कौन सा इंजीनियर, ये वाला इंजीनियर कौन सी कंट्री में प्लेस हुआ, ऐसा क्वेश्चन होगा। या तो ये वाला इंजीनियर कौन सी कंपनी में प्लेस हुआ, ओके, कौन सी कंट्री में पोस्टेड है या तो कौन सी कंपनी में प्लेस्ड है। इसमें से बताओ, 5 ऑप्शन देगा, कौन सा राइट है। तो वैसे सब क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन तभी आंसर करोगे ना जब इंफॉर्मेशन इजीली टेबल में पुट इन किए हो। तो बस अभी सोचना स्टार्ट करो। सोचने के लिए क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द राइट लिंक्स। तो कौन सा लिंक पिकअप करूंगा कि मेरा आंसर जल्दी है, राइट। तो अभी क्या करना है, अभी टैबुलर पजल जब भी बनाते हो याद रखो, तो पहली चीज क्या करना है, देखना है क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उस इंफॉर्मेशन से कितने रोज आएंगे, कितने कॉलम आएंगे। तो पहले मैं क्या रेडी करता हूं, स्केलेटन, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ द टेबल। जब तक स्केलेटन ही रेडी नहीं है क्या फिल कर रहे, करेक्ट ना। तो स्केलेटन रेडी मैंने कर दिया। अब दूसरा क्या करना है, सेकेंड स्टेप, फिल इन एनी 1 कॉलम। ये फॉलो करो, बहुत ईजी हो जाएगा। फिल इन एनी 1 कॉलम, तो कोई भी एक कॉलम फिल करो। तो सबसे इजी क्या होगा, नेम ऑफ द इंजीनियर, तो इनके नाम लिख दो ना। यहाँ पे क्या नाम है इनके, रमेश, सुरेश, महेश, गणेश, विशेष। तो यहाँ पे लिख दो फिर रमेश, सुरेश, महेश, गणेश। ओके, 4 हो गया। और कितने, गणेश और कौन था, विशेष। ओके, विशेष, दुर्गेश, जयेश। तो यहाँ पे लिख दो विशेष, दुर्गेश एंड जयेश। ओके, लिख दिया। अब क्या करना है, अब तो काम और इजी हो गया। बस मैच करना है, रमेश कौन सी कंपनी में प्लेस हुआ था और वो कौन सी कंट्री में पोस्ट हुआ था। सुरेश किस कंपनी में प्लेस हुआ था, कौन सी कंट्री में पोस्ट हुआ था। महेश कौन सी कंपनी में प्लेस हुआ था, कौन सी कंट्री में पोस्ट हुआ था। एंड योर प्रॉब्लम इज ओवर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्केलेटन बनाओ। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कोई भी एक कॉलम फिल इन कर दो। थर्ड स्टेप में क्या होता है, मैच। ओके, फॉलो दिस स्टेप्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक द टैबुलर पजल्स। ओके, क्लियर हो गया ना। हाँ, तो अभी बस मैच करो। अभी क्या करना है, आई हैव टू आइडेंटिफाई द राइट लिंक। अभी सब कुछ हो गया ना। हाँ, तो फोर्थ स्टेप में क्या लिख सकते हो, मैच कैसे करोगे, बाय आइडेंटिफाइंग द राइट लिंक। अभी लिंक पिकअप करो। तो पहला क्या लिखूं, कौन सी इंफॉर्मेशन लिखूं मैं यहाँ पे, क्या मेरा टेबल बहुत जल्दी बन जाए। ओके, तो अभी सोचना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो अप्रोच क्लियर है, अभी देखते हैं लिंक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या दिया है, कंपनीज है, ठीक है, और कंट्रीज है। दुर्गेश गॉट द पोस्टिंग इन यूएस बट नीदर वर्क्स फॉर पटनी नॉर फॉर एक्सचेंजर। अभी देखो यहाँ पे 2 टाइप का इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक इंफॉर्मेशन है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब दुर्गेश यहाँ काम करता है। दूसरा इंफॉर्मेशन बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन, के दुर्गेश यहाँ काम नहीं करता है, या दुर्गेश इस कंपनी में काम नहीं करता है, या दुर्गेश इस कंट्री में पोस्ट नहीं हुआ है। तो दोनों टाइप का इंफॉर्मेशन देखो। पहले दुर्गेश गॉट पोस्टेड इन यूएस बट नीदर वर्क्स फॉर पटनी और एक्सेंचर। तो क्या करूंगा मैं, दुर्गेश के इधर लिख दूंगा, दुर्गेश कहा, नो पटनी, ओके, नो एक्सेंचर, बट ही गॉट प्लेस्ड इन यूएस। तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को मैं क्या लिख रहा हूं, ग्रीन में डाल रहा हूं। ओके, ग्रीन क्योंकि दिखेगा नहीं, सो लेट्स पुट इट इन ब्लू। ओके, ब्लू मींस उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम श्योर है, या दुर्गेश तो यूएस में ही पोस्ट हुआ है। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। नेगेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में लिखूंगा नॉट दिस, नॉट दिस। क्लियर है। ओके, व्हाट नेक्स्ट। तो ये हमने यूज कर लिया। ओके, द वन हु गॉट
द वन हु वर्क्स फॉर टीसीएस गॉट पोस्टेड इन यूके। अभी देखो यहाँ पे तुम कहाँ लिखोगे टीसीएस यूके, मुझे इतना पता है जो टीसीएस में प्लेस हुआ ना उसका पोस्टिंग यूके में हुआ, बट मुझे ये नहीं पता ना कौन हुआ टीसीएस में प्लेस, तो इसे मैं बोलता हूं आउट ऑफ टेबल इंफॉर्मेशन। आउट ऑफ टेबल इंफॉर्मेशन मींस इसको टेबल के बाहर लिख दो। फिलहाल इसको पता नहीं है टेबल में कहां लिखना है, क्योंकि मेरे पास एक लिंक नहीं है तो ये मेरा सही लिंक नहीं होगा। ओके, तो उसको टेबल के बाहर रखो, लास्ट में काम आएगा। ठीक है, डन। रमेश वर्क विद इन्फोसिस एंड गॉट पोस्टेड नीदर इन रशिया नॉर इन फ्रांस। ओके, सो ये कट कर दो, नीदर इन रशिया नॉर इन फ्रांस, तो लिख दो ना फिर रमेश इज वर्किंग विद इन्फोसिस, तो ब्लू में लिख देता हूं मैं क्योंकि आई एम श्योर विद दिस। बट कौन सी दो कंट्री में वो प्लेस नहीं हो सकता है। नीदर गॉट पोस्टेड इन रशिया, तो यहाँ पे रशिया नहीं आ सकता है, प्लस यहाँ पे फ्रांस नहीं आ सकता है, तो नो आर नो एफ। उसको मैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको रेड में लिख देते हैं, नो आर नो एफ के वैसे। तो डन हो गया। और क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंफॉर्मेशन मैंने एक साथ फिल कर दिया, इसीलिए बोल रहा हूँ टिक क्रॉस पे मत जाओ, उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, कहाँ पे टिक करूँ कहाँ पे क्रॉस करूँ, टेबल बहुत बड़ा बनेगा और उसमें टाइम ज्यादा जाता है। ओके, ऐसे टाइप का टेबल बनाओगे, पहली बात तो ऐसा लॉजिक तुम कहीं देखोगे नहीं, हर जगह तुम्हें टिक क्रॉस मेथड ही दिखेगा। दिस इज माय मेथड बिकॉज इट हेल्प्स यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्विकली। पॉजिटिव हो या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, बहुत जल्दी से प्लॉट कर सकते हो, और जो इन्फॉर्मेशन फिट नहीं हो रहा है टेबल के बाहर लिख दो, लास्ट में काम आएगा। डन। आगे क्या, द वन हु वर्क्स विद गूगल गॉट पोस्टेड इन चाइना, किधर लिखूं नहीं पता है तो आउट ऑफ टेबल। इतना पता है जो भी गूगल में है ना उसका पोस्टिंग जो है वो चाइना में हुआ है, फिलहाल पता नहीं है गूगल में कौन है, देखेंगे बाद में। लेट्स सी दिस नेक्स्ट। सुरेश गॉट पोस्टेड इन जापान एंड डज नॉट वर्क फॉर एक्सेंचर, सो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सुरेश डज नॉट वर्क फॉर एक्सेंचर, तो इधर लिख दो नो ए, राइट। और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, सुरेश गॉट पोस्टेड इन जापान, तो लिख दो यहाँ पे सुरेश गॉट पोस्टेड इन जापान। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जापान। समथिंग दैट आई एम श्योर अबाउट कि ये चीज तो इधर ही होगा, उसको मैं ब्लू में लिख रहा हूँ। ओके, सो आई एम श्योर अबाउट दिस। व्हाट नेक्स्ट, द वन हु वर्क्स विद एक्सेंचर वाज नॉट पोस्टेड इन फ्रांस। अभी कौन है जो एक्सेंचर के लिए काम कर रहा है, नहीं पता है, आउट ऑफ टेबल इंफॉर्मेशन। जो भी एक्सेंचर के लिए काम कर रहा है ना, ठीक है, वो कहां पोस्ट नहीं हो रहा है। द वन हु वर्क्स फॉर एक्सेंचर कैनॉट वाज नॉट पोस्टेड इन फ्रांस। ओके, तो आउट ऑफ टेबल इंफॉर्मेशन बट नेगेटिव इंफॉर्मेशन। जो भी एक्सेंचर में काम कर रहा है वो फ्रांस में काम नहीं करेगा, ठीक है, समझा। किधर और काम कर सकता है, फ्रांस में काम नहीं करेगा, इतना समझ गया। अभी फिलहाल नहीं पता है टेबल में कहां लिखना है, तो आउट ऑफ द टेबल। ओके, गणेश वर्क्स विद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो लिख दो ना, ये सीधा सीधा इंफॉर्मेशन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, गणेश वर्क्स विद माइक्रोसॉफ्ट, सो क्लियर है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, जयेश was not posted in UK and does not work with Accenture, so दोनों नेगेटिव इंफॉर्मेशन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जयेश was not posted in UK, ठीक है, यहाँ पे UK नहीं आ सकता है। एंड क्या दिया है, he does not work with Accenture दिया है ना यहाँ पे, हाँ, सो नो Accenture, नो ए लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। और क्या, अभी लास्ट इंफॉर्मेशन है, विशेष डज नॉट वर्क विद एक्सेंचर, तो विशेष यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे भी ए नहीं आएगा। डन, हो गया हो गया। जितना तुम पढ़ सकते थे और जितने लिंक तुम बना सकते थे तुमने यहाँ पे टेबल में प्लॉट इन कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन टेबल में नहीं गया उसको मैंने टेबल के बाहर लिख दिया। अभी मैं पजल को देखूंगा नहीं, अभी मैं अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करता, अभी मेरा एनालिसिस स्टार्ट होता है। अब तक तो मैं मजदूरी कर रहा था ना, जो बोल रहा था उसको टेबल में डाल रहा हूँ, ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ। तो सोचो अभी, चलो पहले क्या, अभी देखो, पहला इंफॉर्मेशन कंपनी पे जाओ, क्योंकि कंपनी में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक्सेंचर यहाँ पे नहीं आ सकता है, नो ए, करेक्ट। एक्सेंचर यहाँ पे नहीं आ सकता है, एक्सेंचर यहाँ पे नहीं आ सकता है, एक्सेंचर यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। तो अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 5 जगह है, जिसमें से 4 जगह हमारा एक्सेंचर नहीं आ सकता है। तो ऑब्वियसली एक्सेंचर कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, एक ही जगह बच गई ना, एक्सेंचर यहीं पे आना है। सो आई विल पुट इट इन ब्लू so that I am sure क्या महेश वर्क विद एक्सेंचर, क्योंकि एक्सेंचर यहाँ पे नहीं आ सकता। अभी ये रब कर दूंगा मैं, ओके, इसका जरूरत नहीं है ना, हाँ, चलो रब कर दो। एक्सेंचर यहाँ पे नहीं आ सकता, एक्सेंचर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो बची एक जगह है ना जगह, तो महेश हैज टू वर्क विद एक्सेंचर। ओके, डन। आगे क्या, तो वन हु वर्क्स विद एक्सेंचर कैन नॉट बी पोस्टेड इन फ्रांस, तो इतना समझ गया, यहाँ पे फ्रांस नहीं आ सकता है, ठीक है। चलो आगे क्या, अभी देखो, द वन हु वर्क्स विद टीसीएस गॉट पोस्टेड इन यूके। अभी इस लिंक को देखो कहां फिट करोगे, यहां पे फिट कर सकता हो क्या, टीसीएस यूके, टीसीएस नहीं नहीं नहीं, यहां पे तो यूके आएगा ही नहीं, गया। यहां पे डाल सकता हो क्या टीसीएस यूके, नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी यूएस है। यहां पे डाल सकता हो क्या टीसीएस यूके, नहीं, क्योंकि यहां पे माइक्रोसॉफ्ट है। यहां पे डाल सकता हो टीसीएस यूके, नहीं, क्योंकि यहां पे एक्सेंचर है। यहां पे डाल सकता हो टीसीएस यूके, नहीं, क्योंकि यहां पे जापान है, यूके कैसे आएगा। यहां पे डाल सकता हो टीसीएस यूके, नहीं, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी इन्फोसिस, तो एक ही जगह बच गया ना। और कहां लिखोगे टीसीएस यूके, जगह ही नहीं है तुम्हारे पास।
तो आई एम श्योर कि टीसीएस और यूके यहाँ पे आएगा, तो मैं लिख देता हूँ विशेष वर्क्स विद टीसीएस एंड ही इज पोस्टेड इन यूके। चलो ये भी खत्म हो गया, तो इसको भी मैंने यूज कर लिया। नेक्स्ट देखो, द वन हु वर्क्स विथ गूगल इज पोस्टेड इन चाइना। तो कहाँ आएगा गूगल चाइना? यहाँ आ सकता है नहीं, यहाँ पे तो यूएस है। यहाँ आ सकता है नहीं, यहाँ पे तो यूके है। यहाँ आ सकता है नहीं क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है। गूगल कैसे है? यहाँ आ सकता है नहीं क्योंकि एक्सेंचर है। यहाँ आ सकता है नहीं क्योंकि यहाँ पे जापान है। करेक्ट ना? चाइना आना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ आ सकता है नहीं क्योंकि यहाँ पे गूगल आना है, तो एक ही जगह बच गया और कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे मैं गूगल और चाइना लिख पाऊँ। तो लिख दो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? अभी तो खुश हो जाओ, पजल पूरा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा गूगल और यहाँ पे आ जाएगा चाइना। क्लियर हो गया? अब देखो, चलो ये भी हो गया। अब क्या बचा? अब कुछ बचा ही नहीं, एक ही कंपनी बच गई है। ओके, बाकी अभी देखो 2 कंपनी बच गई और मेरे पास 2 स्लॉट है। एक स्लॉट यहाँ पे है, दूसरा स्लॉट यहाँ पे। 2 कंपनी है, वो कौन सी 2 कंपनी है वो भी देख लो। एक है पटनी, ओके, और दूसरा कौन सा बच गया अभी? विप्रो। पटनी और विप्रो बच गए। तो यहाँ पे तो मुझे पता है पटनी नहीं आ सकता है, लिखा है ना यहाँ पे नो पटनी दुर्गेश के लिए, तो हो गया ना, फिर पटनी यहाँ पे आएगा। 2 ही तो स्लॉट है और कहाँ पे जाएगा? अगर पटनी यहाँ पे आ गया तो अभी लास्ट कंपनी कौन सा है? विप्रो, उसको यहीं पे आना है और कहाँ भाग के जाएगा विप्रो? ओके, एक ही तो जगह बची है अभी उसके लिए, तो विप्रो आ जाएगा यहाँ पे। बाकी सब मैं रब कर देता हूँ, तो आई विल पुट माई विप्रो हियर। ओके, और क्या? अभी तो खत्म हो चुका है। अभी कितना कंट्रीज बच रहा है पोस्टिंग के लिए? फ्रांस बच गया। हाँ, फ्रांस का देखो मस्त इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे फ्रांस नहीं है, यहाँ पे फ्रांस नहीं है, 3 ही स्लॉट बच गए, 1 2 3। यहाँ पे फ्रांस नहीं आ सकता है, यहाँ पे फ्रांस नहीं आ सकता है। ऑब्वियसली फ्रांस यहाँ पे आएगा ना, सोचने वाली बात है क्या? नहीं, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे मेरा फ्रांस। अभी कौन सा 2 कंट्री बच गया है? देखो, एक है रशिया, हाँ, और दूसरा कौन सा है वो भी देख लो। एक है रशिया और दूसरा कौन सा है? कनाडा। 2 कंट्रीज बच गया। अभी इसमें उसने क्लियरली बोला है कि रशिया यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो फिर 2 ही स्लॉट है ना, रशिया एक तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। वहां पे नहीं आएगा तो रशिया यहाँ पे आएगा। तो अभी लास्ट का जो कंट्री बच गया विच इज कनाडा, विल कम हियर एंड योर पजल इज रेडी। पूछो अभी क्या पूछते? आज 3 to 4 to 5 क्वेश्चन। तो अगर मैं 4 मिनट भी लेता हूं ना ये पजल बनाने के लिए, दैट्स वर्थ, क्योंकि फिर मैं 4 मिनट में 4 क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं। अभी क्वेश्चन आंसर करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार पजल रेडी हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपनीज इज करेक्ट? रमेश इंफोसिस जापान, चेक करो, रमेश इंफोसिस जापान नहीं है, कनाडा है, तो गलत है ये। विशेष टीसीएस यूके, हो गया ना, हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही है, राइट। बाकी का भी चेक कर लो, जयेश गूगल यूके, नहीं रॉन्ग है। ये चेक नहीं करना है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट क्योंकि मुझे पता चल चुका है बी आंसर है। बट अगर तुमने कुछ रॉन्ग बनाया ना तो 2 आंसर आएंगे। ओके, तो उससे भी समझना, अरे कुछ तो रॉन्ग हुआ, एक बार फिर से चेक करता हूँ। बट ऐसा ट्रैप में फंसना नहीं है, पहले से ही थोड़ा फोकस रख के अच्छे से बनाना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक हुआ तो फिर पूरा पजल गया ना, एक लिंक रॉन्ग लिख दिया कहीं पे, पूरा पजल गया। सो मेक श्योर यू आर वेरी फोकस्ड व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस। सुरेश पटनी जापान, ये भी नहीं है। सुरेश पटनी है, सुरेश पटनी जापान है, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग बनेगा। सुरेश पटनी जापान, लेट मी जस्ट चेक। सुरेश पटनी जापान ये भी सही है। विशेष टीसीएस यूके ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस रॉन्ग बने। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, इनमें से एक ही आएगा, समझो ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। आई थिंक आई मेड इट रॉन्ग, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जस्ट इग्नोर दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलो समझ गया। ओके, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भी? ऐसा एक और क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सो महेश एक्सेंचर करेक्ट है, महेश एक्सेंचर करेक्ट है, ठीक है। वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट, ओके। रमेश इन्फोसिस करेक्ट है, रमेश इन्फोसिस करेक्ट है, ठीक है। सुरेश माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट है, सुरेश माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, सुरेश पटनी है, तो फिर ये मेरा रॉन्ग आंसर है। ओके, अभी देख लो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सही डाले यानी। विशेष टीसीएस भी करेक्ट है, चलो ये भी सही है। जयेश गूगल भी करेक्ट है, जयेश गूगल भी करेक्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? दिस वन इज अ इनकरेक्ट आंसर। तो एज आई सेड, आंसरिंग द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। अभी तुम खुद क्वेश्चन बनाओ ना टेबल देख के, ओके, वो कुछ भी दे देगा कि विच ऑफ द 5 इज करेक्ट, तो 4 कॉम्बिनेशन करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, 4 कॉम्बिनेशन करेक्ट दे दिया, एक इनकरेक्ट दे दिया। ओके, और दुर्गेश इज प्लेस्ड विद विच ऑफ द 5 कंपनीज, और महेश इज पोस्टेड इन विच ऑफ द 5 कंट्रीज, राइट, ऐसे। तो फिर वो क्वेश्चन इस पे पूछता रहेगा। आंसरिंग द क्वेश्चन इज वेरी इजी ना, क्योंकि तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ टेबल देखना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। ओके, सो क्या सीखा यहाँ से? फर्स्ट थिंग, टेबल का स्केलेटन रेडी होना चाहिए टैबुलर पजल में। सेकेंड थिंग, पहले कोई भी एक कॉलम फिल इन कर दो। थर्ड थिंग, तुम्हें मैच करना है। मैच करते वक्त क्या सोचना है? आइडेंटिफाइंग द राइट लिंक्स। हमारे लिए राइट लिंक कौन सा नहीं था? जो आउट ऑफ द टेबल इंफॉर्मेशन था, उसको टेबल के बाहर लिख दिया, उसको पढ़ते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उसको प्लॉट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। वो सब नहीं प्लॉट करना है। प्लॉट वही चीज करना है जिसके बारे में तुम डेफिनेट होगा, हाँ ये चीज ये हो रही है और ये है, तो ये रो में ये चीज फिट होगी। तो सुरेश जो है वो इस कंपनी में काम करता है,
इस कंट्री में पोस्ट होगा। जो भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना उसे पहले प्लॉट करना है। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टैबुलर पजल नाउ कि अब यहाँ पे क्या दिया है पहले वो समझते हैं। सो इट्स अ T20 वर्ल्ड कप दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 2024 जो एक्चुअली में होने वाला है, वहीं से ये पजल बना है। 7 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, उनके नाम दे दिए। अभी नाम पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दे विल बी प्लेइंग इन डिफरेंट सिटीज। ओके, सो सिटीज के नाम दे दिए, दिल्ली, अहमदाबाद एंड सो ऑन। सो 7 टीम्स 7 सिटीज। तो समझ में आ रहा है ना कि अभी टेबल बनेगा यहाँ पे, यू हैव टू मैच। ईच टीम विल बी प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो क्लियर हो गया ना अभी। तो पहले देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि ये टैबुलर पजल है। कितना कॉलम आएगा? 3 कॉलम आएगा। 1 फॉर द टीम, 1 फॉर द city in which the team is playing, 1 for the week of the day on which the team is playing, right? 3 कॉलम हो गया और रोज कितना होगा? 7 रोज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट स्टेप क्या है टैबुलर पजल का, जो हमने पहले देखा था, डिसाइडिंग द स्केलेटन। स्केलेटन मींस उस टेबल में कितने रोज हो गए, कितने कॉलम्स हो गए। 3 कॉलम्स हो गए, 7 रोज हो गए, राइट? सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड हियर इज दिस। पजल पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, जस्ट नो दैट, ठीक है, इतना सब दिया है। अब मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूं, उसका स्केलेटन बना लेता हूं, देन आई विल रीड क्या फिर वहां पे पजल में क्या दिया गया। ओके, बिकॉज इफ यू रीड इनिशियली इट्स ऑफ नो यूज। चलो लेट्स मेक 1 2 3 4 5 और एक बना लेते हैं ऐसे हम 6। ठीक है, हो गया ना हमारा 7 कॉल। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बन गया। अभी क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट गेट द स्केलेटन रेडी। ओके, टैबुलर पजल का हमें सीक्वेंस पता है ना, सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग। और सेकेंड क्या करते हैं हम, फिल इन एनी 1 कॉलम। सो कोई भी एक कॉलम फिल इन करो। ओके, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कॉलम फिल इन करने का? टीम के नाम लिख दो ना। सो टीम है, सिटी है, so this is your team, this is your city and this is your day. ओके, सो पहले हम टीम के नाम लिख देते हैं। क्या क्या नाम है? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो लिख दो यहाँ पे फिर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओके, साउथ अफ्रीका, और कौन से है? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ओके, न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज। ओके, नो पाकिस्तान इन इट। सो अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है? मैच करना है। ओके, विच सिटी विच टीम इज प्लेइंग एंड ऑन विच डे ऑफ द वीक द टीम इज प्लेइंग। ओके, सो अभी क्या दिया है यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं। अब उसमें से 2 टाइप का इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक तो इंफॉर्मेशन मिलेगा जो मैं डायरेक्टली टेबल में पुट इन कर सकता हूं, उसको भी मैं 2 टाइप में ले सकता हूं। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन विच मींस ये टीम इस दिन खेल रही है, या तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ये टीम इस सिटी में नहीं खेल रही है। सो वो हमने पहले वाले टैबुलर पजल में देखा था, बिल्कुल वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा। तो सेम टाइप का इंफॉर्मेशन, सी इंफॉर्मेशन भी पैटर्न में मिलता है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। और कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा जो मैं टेबल के बाहर रखूंगा, उसे हम बोलेंगे आउट ऑफ टेबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि फिलहाल पता नहीं है क्या उसे टेबल में कहाँ फिट करना है। तो लेट्स बिगिन देन। ओके, देखते हैं अब क्या दिया है। हाँ, स्टार्टिंग डे कौन सा है? मंडे। स्टार्टिंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। फर्स्ट मैच मंडे को होगा और पूरा वीक में दे विल बी प्लेइंग इट। ये सिर्फ एक वीक का बात हो रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड विल प्ले एट मुंबई बट नीदर ऑन फ्राइडे नॉर ऑन मंडे। क्लियरली टेबल का इंफॉर्मेशन है, तो लिख दो न्यूजीलैंड विल प्ले इन मुंबई, बट नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? नीदर ऑन फ्राइडे, ओके, नॉर ऑन मंडे। तो यहां पे मैंने लिख दिया, ओके, नीदर ऑन फ्राइडे नॉर ऑन मंडे। तो नो एफ फॉर एम फॉर न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट, द होस्ट कंट्री कौन है? ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंडिया। तो होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया। विल प्ले ऑन थर्सडे एट अहमदाबाद। अरे इससे इजी क्या हो सकता है? द होस्ट कंट्री विल प्ले ऑन थर्सडे, ओके, एंड द सिटी हियर इज अहमदाबाद। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। ओके, व्हाट नेक्स्ट? देयर इज अ गैप ऑफ 1 मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया मैच। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया ना कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन थर्सडे, और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 1 दिन का गैप है। तो अभी सोचो ना थोड़ा, क्या हो सकता है ये? ट्यूसडे हो सकता है ये। हाँ, ट्यूसडे रहा तो 1 दिन का गैप होगा, वेडनेसडे। इंडिया इज प्लेइंग ऑन थर्सडे, बट ऐसे भी तो हो सकता है सैटरडे है। ओके, थर्सडे को इंडिया खेल रहा है, फ्राइडे का 1 दिन का गैप हो गया, एंड सैटरडे योर न्यूजीलैंड इज प्लेइंग। तो इसीलिए मैं उसे डिफरेंट कलर में पुट इन कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है ट्यूसडे या तो सैटरडे, बट श्योरली दोनों में से एक है, और फ्राइडे और मंडे न्यूजीलैंड के लिए आना है। ठीक है, तो इतना मेरे लिए अभी क्लियर हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट? देते जाओ इन्फॉर्मेशन। वेस्ट इंडीज विल प्ले देयर मैच बिफोर साउथ अफ्रीका बट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी क्या करूँ इसका मैं? वेस्ट इंडीज विल प्ले बिफोर साउथ अफ्रीका बट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, तो अभी कुछ आइडिया नहीं है ना इसका।
कौन सा दिन होगा, क्योंकि मेरे को साउथ अफ्रीका भी नहीं पता है प्लस ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पता है, तो इसको क्या कर देते हैं, ऐसा मार्क करके रख देते हैं, देखेंगे इसको लास्ट में। अभी फिलहाल नहीं पता इसके साथ क्या करना है। ऑब्वियसली तुम तो स्क्रीन पर देखोगे तो मार्क नहीं कर सकते, बट कीप इट इन माइंड, क्या ऐसा एक लाइन लिख दो, क्या दिस लाइन वी हैड नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ओके, इन केस यू विल फॉरगेट दिस, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल नहीं पता क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया प्लेस एट वडोदरा ऑन वेडनेसडे, तो इससे थोड़ा हिंट आएगा ना, ऑस्ट्रेलिया प्लेस इन वडोदरा, ठीक है, सिटी पता है और डे भी पता है हमें, यहाँ पे जो दिया है ऑन वेडनेसडे, तो लिख दो फिर यहाँ पे वेडनेसडे, ठीक है। अब थोड़ा वेस्ट इंडीज का मैं रिलेट कर पाऊंगा, विल प्ले देयर मैच बिफोर साउथ अफ्रीका बट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, तो ठीक है, इतना तो समझा कि वेस्ट इंडीज विल प्ले आफ्टर वेडनेसडे, तो थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हाँ, तो ठीक है, चलेगा। एक ही वीक है ना, जो मंडे से स्टार्ट होता है और संडे को एंड होता है, ओके, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, बाकी का तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इतना समझा, बट लेट्स सी, अभी फिलहाल पता नहीं है। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका विल प्ले लास्ट डे ऑफ द वीक, और स्टार्ट कब हुआ था वीक, मंडे को, तो लास्ट डे ऑफ द वीक क्या होगा, संडे, तो इतना भी श्योर हो गया, साउथ अफ्रीका विल प्ले ऑन संडे, चलो ये भी क्लियर हो गया। तो इससे और चीज क्लियर हो गया, वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका के बाद में, बट सॉरी ऑस्ट्रेलिया के बाद में बट साउथ अफ्रीका के पहले, सो क्या हो सकता है, लिख दो यहाँ पे थर्सडे, हाँ, और फ्राइडे, हाँ, और सैटरडे, हाँ, बस बस तीन ही हो सकता है, ओके, ये लाइन भी मैंने यूज कर लिया। वेस्ट इंडीज विल प्ले बिफोर साउथ अफ्रीका बट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, तो बिफोर साउथ अफ्रीका मींस मंडे को वीक स्टार्ट हुआ था, हाँ, संडे लास्ट वीक है, हाँ, तो वेडनेसडे से संडे के बीच में जो है वो तुम्हारा वेस्ट इंडीज खेल रहा है, विच इज थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, तो ये तीन में से एक दिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज के लिए भी आ जाएगा, तो वो भी मेरे लिए अभी क्लियर है। व्हाट नेक्स्ट, श्रीलंका विल प्ले एट बैंगलोर, ठीक है, चलो फिर लिख दो श्रीलंका विल प्ले एट बैंगलोर, ओके। व्हाट नेक्स्ट, नो मैच विल बी प्लेड एट दिल्ली ऑन मंडे, ठीक है, इसका क्या करूं फिलहाल नहीं बताना, किधर ये इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा मैं, तो फिलहाल इसको मैंने टिक कर दिया, अभी एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने यूज नहीं किया, ब्लैक वाला। व्हाट नेक्स्ट, द मैच एट नोएडा विल बी द लास्ट मैच ऑफ द वीक, ओके, सो लास्ट मैच ऑफ द वीक कहां हो रहा है, संडे में हो रहा है, कौन खेल रहा है, साउथ अफ्रीका, वो कहां पे होगा फिर, नोएडा में होगा, तो सीधा सीधा बोल सकता था नोएडा में जो मैच होगा वो संडे को है, तो बट नहीं बोला ना, यही मैं जब स्टार्टिंग में बता रहा था ना, घुमा घुमा के कंफ्यूज कर करके इंफॉर्मेशन देगा, ऐसे देता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, बट हमें तो इसे इजी करना है, ठीक है। और क्या, द मैच एट राजकोट विल बी प्लेड ऑन ट्यूसडे, ठीक है, सो राजकोट विल बी प्लेड ऑन ट्यूसडे, कहां लिखूं अभी, राजकोट ट्यूसडे नहीं पता ना, बट तो आउट ऑफ टेबल इंफॉर्मेशन लिख दो, राजकोट में जो मैच होगा वो ट्यूसडे को होगा, ठीक है। अभी वो कहां फिट करना है फिलहाल नहीं पता है मुझे, लेट्स सी, सारे इंफॉर्मेशन पढ़ लेता हूं फिर लास्ट में देखूंगा। विल बी प्लेड ऑन ट्यूसडे, ठीक है, नो मैच विल बी प्लेड एट बैंगलोर ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ओके, सो बैंगलोर में कोई भी मैच ट्यूसडे और फ्राइडे को नहीं होगा, सो नो ट्यूसडे नो फ्राइडे, ओके, नो ट्यूसडे नो फ्राइडे, ठीक है। और कुछ एक इंफॉर्मेशन बच गया जो मैंने नहीं लिया यहाँ पे, नो मैच विल बी प्लेड एट दिल्ली ऑन मंडे, सो मंडे को, ओके, दिल्ली में कोई मैच नहीं होगा, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नो मैच विल बी प्लेड ऑन मंडे इन दिल्ली, ठीक है, हो गया ना, और क्या, बस बस हो गया। अभी थोड़ा सोचना स्टार्ट करते हैं हम, ओके, कहां से स्टार्ट करूं, डे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना, नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी है, तो देखो अभी यहाँ पे फ्राइडे नहीं आ सकता है, हाँ, अभी 3 स्लॉट बच गए, 1 2 3 4, हाँ, तो यहाँ पे फ्राइडे नहीं आ सकता है, यहाँ पे फ्राइडे नहीं आ सकता है, तो फ्राइडे के लिए 2 स्लॉट बच गए, ठीक है, ओके। और क्या, राजकोट विल कम ऑन ट्यूसडे, चलो देखते ये किधर फिट होता है, क्या राजकोट ट्यूसडे हो सकता है, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्यूसडे कभी आ ही नहीं सकता है, थर्सडे या तो फ्राइडे या तो सैटरडे, तो राजकोट यहाँ पे आ ही नहीं सकता है विद वेस्ट इंडीज, राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे किधर और राजकोट के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो राजकोट के लिए एक ही जगह बच गई ना, और तो कोई जगह ही नहीं है, तो फिर चलो लिख दो, श्योर हो गए तुम अभी इसके लिए, राजकोट में कौन, हु इज प्लेइंग, बांग्लादेश एंड राजस्थान दिख रहा है, लेट्स राइट इट एट राजकोट, ओके, और विच डे इज दैट, ट्यूसडे, चलो ये भी लिख दिया मैंने ट्यूसडे, ओके। अब क्या, दिल्ली बच गया ना अभी, हाँ, तो दिल्ली लिख दो फिर, दिल्ली, और कोई सिटी नहीं बचा है, सारे सिटी तो तुमने यहाँ पे लिख दिए, एक ही सिटी बचा है अभी दिल्ली, तो दिल्ली ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा, हाँ। अभी दिल्ली में मंडे को मैच नहीं होता है, ठीक है, और मुझे पता है बड़ी, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आएगा, ओके। अब क्या बच गया, अब देखो, अब यहाँ पे फ्राइडे नहीं आ सकता है, हाँ, यहाँ पे फ्राइडे नहीं आ सकता है, हाँ, एक ही स्लॉट तो बच गया अभी, और तो कोई स्लॉट भी नहीं है ना, 3 ही स्लॉट है, 1 2 3, 2 स्लॉट में तुम्हारा फ्राइडे नहीं आ सकता है, तो फ्राइडे के लिए एक ही स्लॉट बच गया, चलो ये कंफ्यूजन भी ओवर।
which is this Friday has to come here, और कोई ऑप्शन नहीं, तो Friday comes here. ओके, अब क्या बच गया हमारे पास, ट्यूसडे और सैटरडे. ओके, ट्यूसडे तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है बैंगलोर का, करेक्ट ना, राजकोट ट्यूसडे यहाँ पे आ चुका है, तो ट्यूसडे यहाँ पे नहीं आ सकता है. और मेरा कंफ्यूजन यही था, वहां पे ट्यूसडे आएगा या सैटरडे आएगा, तो ट्यूसडे तो नहीं आ सकता, तो आएगा सैटरडे. चलो फिर लिख दो इसको, तो ये भी लिख दिया हमने. क्या यहाँ पे हम श्योर है, यहाँ पे आएगा सैटरडे, और कोई डे बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे आ गया हमारा सैटरडे. आई पजल इज ओवर नाउ. अभी एक दिन कौन सा बच गया, ओके मंडे बच गया ना, हाँ मंडे बच गया, तो मंडे को लिख दो यहाँ पे. फिर प्रॉब्लम इज ओवर, पजल इज ओवर. मार्क कर दो अपने 5 क्वेश्चन. यू आर डन. दैट्स हाउ यू फिल इट. ओके, सो वही चीज हुआ, क्या किया मैंने, इंफॉर्मेशन पढ़ा, फिर देखा अरे इसमें तो टेबल बनेगा, फिर पहले स्केलेटन सोचा, 3 कॉलम 7 रोज बन गया, फिर एक कॉलम फिल इन किया. हाँ, फिर क्या करना है, मैच करना है. मैच के लिए क्या आइडेंटिफाई करना है, लिंक्स आइडेंटिफाई. वो मैं लिंक्स आइडेंटिफाई करता रहा, मैच करता रहा. ओके फाइन, कुछ आउट ऑफ टेबल इन्फॉर्मेशन मिला, साइड में लिख दिया, टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दिया. इवेंचुअली सारी चीजें कनेक्ट हो गई, मेरा टेबल रेडी हो गया. बस यही करना है एग्जाम में, इतना सिंपल है. ओके, सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन सच काइंड ऑफ पजल. चलो अभी क्वेश्चन क्या आंसर मार्क करना ये सबसे इजी टास्क है, यू डोंट नीड मी फॉर दैट, बट फिर भी देख लो. ऑन विच डे ऑफ द वीक द मैच एट मुंबई वॉज प्लेड. मुंबई में कौन से दिन मैच हुआ था, सैटरडे 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 सैटरडे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑफ द वीक मैच ऑफ बांग्लादेश वॉज ऑर्गेनाइज्ड. बांग्लादेश का मैच हुआ था ट्यूसडे में, तो ये भी मार्क कर दो, बांग्लादेश का मैच हुआ था ट्यूसडे. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड बिटवीन द मैचेस ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. सो देख लो इंडिया और साउथ अफ्रीका का कब कब हुआ था मैच. इंडिया का मैच हुआ था थर्सडे, साउथ अफ्रीका मैच हुआ था संडे. सो थर्सडे और संडे के बीच में देखो फ्राइडे सैटरडे 2 मैच हो गए ना. हाँ, तो 2 मैचेस वर प्लेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, बिटवीन मंडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टीम प्लेस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, बांग्लादेश राजकोट तो याद है मुझे, करेक्ट है. इंडिया अहमदाबाद, साउथ अफ्रीका नोएडा. चलो देखते हैं, इंडिया अहमदाबाद हाँ, साउथ अफ्रीका नोएडा हाँ, तो पहले 3 तो करेक्ट हो गए. और कौन सा है, न्यूजीलैंड दिल्ली. न्यूजीलैंड दिल्ली आई थिंक ऑल आर करेक्ट आना चाहिए अभी. न्यूजीलैंड किधर गया मेरा, हाँ न्यूजीलैंड ये है ना, राइट. सो न्यूजीलैंड तो मुंबई है ना, वेस्ट इंडीज दिल्ली में, करेक्ट. तो फिर लिख दो यहाँ पे, विच इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, न्यूजीलैंड एंड दिल्ली, because New Zealand is at Mumbai. Okay, what next? On which day of the week the match at Mumbai was played? The match at Mumbai was played on which day? On which day? Saturday. Okay, so that's what you will mark it here. This was Saturday. Okay, very easy. Next, the match at Delhi was played by which team? Delhi में तो कौन था, अभी देखा ना हमने लास्ट में, कौन था एक दिल्ली में, वेस्ट इंडीज. Okay, so mark it here as West Indies, which will be option number C. राइट. सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद टैबुलर पजल. सिंपल है, पहले समझो कितना रो कितना कॉलम, एक कॉलम फिक्स कर दो, नेम व्हाटएवर यू वांट टू राइट इट देयर, जो भी तुम्हें लगता है इससे आंसर इजीली आ जाएगा. जरूरी नहीं है वो नाम है, इट कैन बी एनीथिंग. नाउ दैट विल कम विद एक्सपीरियंस का कौन सा कॉलम फर्स्ट फिल इन करना है एज यू प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम. फिर क्या करना है, एक बार वो कॉलम फिक्स कर दिया, अभी उसके लिए मैच कर, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आएगा, आउट ऑफ टेबल इन्फॉर्मेशन आएगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है लास्ट में सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी and our puzzle will be ready. So let's now take our next tabular puzzle and apply everything that we have learned as the approach to solve the tabular puzzle. Okay, so अभी हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे कि अच्छा इसमें तो टेबल बनाना है, तो कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन इजी हो जाएगा. तो फिर हम सोचेंगे कि अच्छा टेबल में कितना रोज होगा, कितना कॉलम्स होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन. उससे क्या होगा, मेरा स्केलेटन रेडी हो जाएगा. उसके बाद मैं कोई भी एक कॉलम फिल इन करूँ जो मुझे सही लगता है, उसके बाद लिंक कनेक्ट करके मैच करूंगा एंड माय पजल इज ओवर. करेक्ट. सो लेट्स फॉलो दैट. अब क्या दिया है यहाँ पे, पहले वो पढ़ते हैं. 7 स्टूडेंट, इनके नाम दिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग देयर नेम्स. ये 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, IIM, IIT, NLU. ओके, आर द 3 colleges where 7 students study in. ठीक है, सच दैट नॉट लेस देन 2 students study in the same college. अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मीनिंग क्या है, कम से कम 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एक कॉलेज में. तो एक कॉलेज में एक स्टूडेंट नहीं हो सकता है, कम से कम 2 स्टूडेंट होंगे, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स. 2 से ज्यादा हो सकते हैं. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 7. तो क्या होगा, कॉलेज कितने हैं, 3, तो 2 2 2 किया तो कितना, 6 स्टूडेंट्स हो गए ना. हाँ, मतलब एक कॉलेज ऐसा होगा जिसमें देयर आर 3 स्टूडेंट्स. ये लाइन पढ़ते ही मुझे वो चीज समझ में आ गया. करेक्ट. या व्हाट नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट स्पेशलाइजेस
इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो 7 सब्जेक्ट दे दिया है, तो हो गया ना मेरा, अभी रेडी हो गया। कितना कॉलम आएगा यहाँ पे? 3 कॉलम, 1 फॉर द नेम ऑफ स्टूडेंट, 1 फॉर द कॉलेज इन विच द स्टूडेंट इज स्टडिंग, 1 फॉर द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट, राइट। और 3 कॉलम के बाद रोज कितना होगा? 7 रोज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सोचना क्या है इसमें, हो गया। अभी बाई का पजल पढ़ते नहीं बैठना है, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। Okay, so all that I'll do here is I'll start with my 3 columns, which is column number 1, column number 2, and column number 3. And how many rows? 7 rows. So I'll make 7 rows like this. Okay. और एक रो बना दो यहाँ पे, just to get the space, 7 rows. Now what will I do? Fill in any one column. तो क्या कर देते हैं? नेम लिख देते हैं ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर क्या दिया है उनका कॉलेज, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है? स्पेशलाइजेशन, तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्केलेटन तो रेडी हो गया अभी। नाउ यू हैव टू फिल इन एनी वन कॉलम। सो लिख देते हैं ना स्टूडेंट का नाम, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। अभी क्या करना है? मैच करना है। वन स्टडीज इन विच कॉलेज, उसका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है। 2 स्टडीज इन विच कॉलेज, उसका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है। एंड द प्रॉब्लम इज ओवर। ओके, दैट्स ऑल यू हैव टू डू राइट नाउ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, अभी इंफॉर्मेशन पढ़ते एंड लेट्स सी ये इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पे फिट होगा। One likes law and studies in IIM with only one other student who likes economics. Okay, so इससे क्लियर हो गया कि वन जो है उसका सब्जेक्ट क्या है? वन लाइक्स लॉ, और वन कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है? IIM में। तो देखो अभी यहाँ पे ना मल्टीपल टेबल बना रहा हूं मैं, या तो तुम इसको बोल सकते हो आउट ऑफ टेबल इन्फॉर्मेशन, बट आउट ऑफ टेबल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लास्ट में यूज करते हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल टेबल्स बन रहे हैं। Okay, such that it will be easier for me to analyze the information. तुम डायरेक्टली भी सब लिख सकते हो, but then if you make such tables, it will be easier for you to think as well. Okay, तो मैं क्या बना रहा हूँ अभी? एक कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है? IIM। इसमें कौन पढ़ रहा है? 1 पढ़ रहा है। तो मुझे ये स्टार्ट में ही पता था ना, 2 कॉलेज हो गए जिसमें 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, और एक कॉलेज होगा जिसमें 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे। ओके, तो IIM ऐसा एक कॉलेज है जिसमें 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे, क्योंकि लिखा है 1 स्टडीज इन IIM, 1 स्टडीज लॉ, and one studies with only one other friend who likes economics. चलो, who likes economics, करेक्ट। तो IIM में 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक 1 है, उसका स्पेशलाइजेशन है लॉ, दूसरा कौन है? उसका नाम नहीं पता, बट उसका स्पेशलाइजेशन है इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया वो? व्हाट नेक्स्ट? तो यहाँ पे भी लिख दो ना फिर, 1 का कॉलेज है IIM, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? 7 studies with 2 other students, both the student who study with 7 like any of the 2, this and this, politics, economics और science। तो अभी समझा क्या? वो जो कॉलेज है ना जिसमें 3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें 7 पढ़ रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, वो यहाँ पे बना देता हूँ, बट ये अब कौन सा कॉलेज है वो मुझे नहीं पता है। ओके, बट आई जस्ट नो दैट ये जो भी कॉलेज है इसमें देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, और उनमें से एक स्टूडेंट है हमारा 7, ठीक है। सो वो हमने बना दिया यहाँ पे। तो ऐसे एक 3 कॉलम बना देते हैं, 3 रोज बना देते हैं, जिससे ये पता चलेगा यहाँ पे देयर आर 3 स्टूडेंट्स। सो एक बार और पढ़ लेते हैं। 7 स्टडीज विद 2 अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। बोथ द स्टूडेंट हु स्टडी विद 7 लाइक ईदर ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और साइंस। अभी इकोनॉमिक्स तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आ चुका है। कौन से कॉलेज में? IIM में। ये जो भी कॉलेज है इसमें तो नहीं होगा ना। हाँ, तो इससे क्या समझा? 7 यहाँ पे है, 7 के साथ 2 और लोग हैं इस कॉलेज में। इस कॉलेज में देयर आर 3 पीपल, और ये जो बाकी के 2 है उनका सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स और साइंस। किसका सब्जेक्ट कौन सा है वो नहीं पता है, बट ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे। तो लिख देते ना, पॉलिटिक्स एंड साइंस। किसको पॉलिटिक्स पसंद है, किसको साइंस पसंद है, या किसका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पॉलिटिक्स और साइंस है, फिलहाल नहीं पता है, ठीक है। डन विद दिस। ओके, अब ये कॉलेज कौन सा है वो नहीं पता है। 4 स्टडीज इन IIT विथ ओनली 1 अदर स्टूडेंट एंड डज नॉट लाइक ज्योग्राफी। तो समझ गया ये NLU है, क्योंकि अभी उसने बोला IIT में 4 पढ़ रहा है और उसके साथ एक और ही बच्चा पढ़ रहा है, एक और ही स्टूडेंट पढ़ रहा है, राइट। तो फिर बना दो यहाँ पे। ओके, ये है मेरा IIT में देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट, एक है 4, और दूसरा जो उसके साथ है वो कौन है वो नहीं पता है, बट 4 जो है ना उसको ज्योग्राफी पसंद नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी इज नॉट ए स्पेशलाइजेशन। तो इससे मुझे पता चल गया ये क्या, ये NLU है। ओके, सो क्लियर हो गया ना अभी कौन से कॉलेज में 2 स्टूडेंट्स है, कौन से कॉलेज में देयर आर 3 स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट डू यू थिंक? अब नेक्स्ट क्या? द वन हु लाइक 5 स्टडीज विद ओनली 1 स्टूडेंट, ठीक है। 5 स्टडीज, हाँ ये अभी इस पे थे ना, राइट। 4 स्टडीज इन IIT विद ओनली 1 अदर स्टूडेंट्स एंड डज नॉट लाइक ज्योग्राफी। 5 स्टडीज विद ओनली 1 स्टूडेंट। तो 5 स्टडीज विद ओनली 1 स्टूडेंट मींस, तो 5 ये दोनों कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में है। 5 उस कॉलेज में नहीं हो सकता है जिसमें देयर आर 3 स्टूडेंट। तो समझ गया, 5 कुड बी इन IIM और IIT। ओके, व्हाट नेक्स्ट?
द वन हु लाइक्स हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन IIM और IIT, ठीक है। द वन हु लाइक्स हिस्ट्री तो हो गया ना, अभी हिस्ट्री किसका सब्जेक्ट है, 7 का, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो IIM में नहीं हो सकता है, IIT में नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली NLU में। NLU में 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पॉलिटिक्स और साइंस। ओके, तो बचा कौन सा, हिस्ट्री आ जाएगा, और एक ही स्टूडेंट यहाँ पे बचा है, 7 को हिस्ट्री पसंद होगा। ओके, 7 का स्पेशलाइजेशन होगा हिस्ट्री, सो डन विद दैट। 3 डज नॉट लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ओके, तो अभी सोचो 3 का क्या करोगे। 3 डज नॉट लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है, 3 यहाँ पे नहीं हो सकता है। 3 डज नॉट लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है, 3 यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब देखो सब्जेक्ट कितने बच गए, 3 डज नॉट लाइक ज्योग्राफी एज वेल, अभी सब्जेक्ट 2 ही बच गए, एक है ज्योग्राफी, दूसरा है मैनेजमेंट। ओके, चेक इट हियर, बाकी सारे सब्जेक्ट तो ऑक्यूपाइड हो गए, अभी बचा एक मैनेजमेंट, दूसरा बचा है ज्योग्राफी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऑक्यूपाइड है। और स्लॉट कितने बच गए सब्जेक्ट्स के लिए, 2 स्लॉट है। यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं आ सकता है, तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी यहाँ पे आएगा ना, और तो कोई स्लॉट भी नहीं बचा है ज्योग्राफी के लिए, तो मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाएगा ना। हाँ, अब देखो 3 डज नॉट लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो 3 यहाँ पे नहीं आ सकता है, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में भी नहीं आ सकता है, तो 3 के लिए एक ही जगह बच गई, विच इज दिस, तो 3 कम्स हियर विद साइंस। और क्या, ये ऑलमोस्ट पूरा पजल रेडी हो गया है। 5 डज नॉट लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और साइंस, सो 5 कहां नहीं हो सकता है वो देखो। 5 डज नॉट लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है, 5 डज नॉट लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है, 5 डज नॉट लाइक साइंस, वो तो मुझे पता है बिकॉज 3 लाइक साइंस, सो 5 के लिए अभी कौन सा जगह बच गया, ये ना, यहीं पे आना चाहिए 5, और वो भी मुझे पता था 5 जो है ये 2 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में होगा। ओके, तो वो भी क्लियर हो गया ना कि 5 विल कम हियर, डन। अभी कौन कौन बच गया, 2 जगह बच गए, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के, एंड देयर आर 2 स्टूडेंट लेफ्ट, 2 एंड देन 6। नाउ एनीवन कैन लाइक एनी सब्जेक्ट, किसी का भी स्पेशलाइजेशन, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड टेबल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारा पूरा टेबल फिल हो जाएगा जैसे प्रीवियसली हो रहा था। ओके, दैट्स व्हाई आई टुक दिस सम। ऐसे भी हो सकता है कि लास्ट में आधा टेबल अनफिल्ड है, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड करिए अनफिल्ड क्यों है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, शायद उसका इंफॉर्मेशन वो क्वेश्चन में दे, हाउ डू यू नो दैट, राइट। सो क्लियर हो गया ना, अब इसको फास्ट में फिल कर दो। IIM में कौन कौन है, IIM में फिलहाल तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये NLU में कौन कौन है, 7 है NLU में, ठीक है, और 7 का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ओके, और कौन है तुम्हारा, अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एवरीथिंग इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, नहीं लिखोगे स्टिल यू कैन मैनेज इट। फोर्थ का है मैनेजमेंट, और 5th का है ज्योग्राफी, दिस इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग इट, और 3 का है साइंस। ठीक है, अब 2 सब्जेक्ट बच गए विच इज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटिक्स/इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे भी पॉलिटिक्स/इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2 और 6 में, और सबके कॉलेजेस भी लिख दो फिर अभी यहाँ पे। अब मुझे 1 का कॉलेज पता है, दैट इज IIM, और 4 और 5 का है IIT, 4 का है IIT और 5 का है IIT। ओके, और बचा तुम्हारा 7 एंड 3, दोनों का कॉलेज है NLU, सो 3 का कॉलेज है NLU, 7 का कॉलेज भी NLU। इन दोनों का क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी कॉलेज, कौन से दोनों में से, NLU और IIM, ये दोनों में से कोई भी एक कॉलेज हो सकता है, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग इट हियर, NLU और IIM, एंड यू आर डन, द टेबल इज रेडी। तो इसमें क्या सीखा, 2 चीज, एक तो कभी ऐसे हो सकता है कि टेबल पूरी तरीके से फिल ना हो, वो हाफ फिल्ड टेबल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मल्टीपल टेबल्स भी बन सकते, ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बाहर एक छोटा सा टेबल भी बना सकते हो इन केस इट इज रिक्वायर्ड। अगर तुम ऐसे ही सब कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हो, नथिंग लाइक इट, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू लुक एट द सेम पजल, राइट। अब क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, तो चलो करते हैं, वो तो सबसे इजी पार्ट है ना, उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 सब्जेक्ट, 3 का सब्जेक्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे 3 का सब्जेक्ट है साइंस, राइट, तो मार्क कर दो फिर, साइंस साइंस साइंस, नन ऑफ दिस, ऑप्शन में नहीं है ना। नन ऑफ दिस का मीनिंग क्या होता है, मेरे पास आंसर है पर वो आंसर ये 4 ऑप्शन में से नहीं है, ठीक है, इसलिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज जो भी ऊपर दिए उनमें से कोई भी नहीं है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज इन NLU, NLU में कौन कौन पढ़ रहा है, NLU में है कि 7, 3 और 2 और 6 में से एक कोई हो सकता है। ओके, तो 7, 3, 7 है, ओके, बाकी तो तुम्हें नहीं पता है ना। ओके, सो क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज इन NLU, नन ऑफ दिस, क्योंकि तुम नहीं बता सकते हो। हाँ, अगर वो ऐसे पूछ रहा है क्या इन सब में से कोई एक बताओ जो NLU में है, देन यू विल से ओके 7, क्योंकि 2 नहीं पढ़ रहा है, हाँ कैसे बोल सकते हो, तुम्हें तो नहीं पता है। ओके, उसके बारे में 2 और 6 में से कोई भी हो सकता है, हाँ, सो नन ऑफ दीज भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक 7 तो है, हाँ, ऑल ऑफ दी अबव नहीं बोल सकते हो, हाँ, तो फिर ऐसे 7 मार्क करो। तो यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन होने का चांस है। उसने पूछा ये जितने भी ऑप्शन मैंने दिए ना, उनमें से कोई ऐसा एक भी है क्या जो NLU में पढ़ता है, हाँ एक है ना, 7 है, तो इसलिए मैंने 7 एज एन आंसर यहाँ पे मार्क किया। ओके, सो बी वेरी कॉशियस इन सच केस, फंस सकते हो, राइट।
व्हाट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज टू स्टडी, ठीक है, टू का सब्जेक्ट कौन सा है, देख लो यहाँ पे, टू का सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, हमें पता है ना दोनों में से कोई भी हो सकता है, फिलहाल उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, इधर ए और बी, खुद ही बोल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, हमें भी वही लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली करेक्ट, चलो तो इसमें देख लेते, 5 हिस्ट्री NLU, 3 ज्योग्राफी IM, 5 हिस्ट्री NLU है कि ये करेक्ट, 5 हिस्ट्री NLU नहीं, ठीक है, 3 ज्योग्राफी IM नहीं, वो भी नहीं है, तो फर्स्ट 2 ऑप्शन तो चले गए। देन 4 लॉ IM एंड मैनेजमेंट, 4 IIT, तो 4 देख लेते किधर है, 4 लॉ IM नहीं, 4 मैनेजमेंट IIT, ये सही है ना, हाँ तो सही है, चलो फिर इसको मार्क कर देते, 4 मैनेजमेंट IIT इज योर करेक्ट आंसर हियर, विच इज ऑप्शन नंबर 4। Okay, so all are easy questions once you know the table. Which of the following represent the combination of students studying in IM? तो IM में कौन से 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, देख लो एक बार, कौन से 2 स्टूडेंट्स है जो IM में है, 1 एंड देन कौन सा है वो नहीं पता ना, 2 और 6 में से कोई भी आ सकता है ना यहाँ पे, हाँ तो तुम्हें थोड़ी पता है, राइट, सो 1 उसके साथ 2 और 6 में से कोई भी एक हो सकता है, तो लेट्स सी अभी इसने क्या दिया यहाँ पे, 1 के साथ 3 तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, none of these, करेक्ट ना, क्योंकि मुझे पता है एक तो 1 है, 1 के साथ 2 और 6 में से कोई होगा, राइट, 2 और 6 दोनों तो नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी एक है, बट 1 तो फॉर श्योर है, और उसने 1 एक ही ऑप्शन में दिया, बाकी तो 1 दिया भी नहीं, सो none of these, ओके। ऐसा भी आ सकता है यहाँ पे कैनॉट बी डिटरमाइंड, वो बेटर आंसर होता, ये कैनॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या है, नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, एक तो 1 है, दूसरा 2 और 6 में से एक है, पर 2 और 6 में से कौन सा आएगा उसका इंफॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं दिया, तो ऐसा भी बोल सकते हो कैनॉट बी डिटरमाइंड। कैनॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस में डिफरेंस क्या है, कैनॉट बी डिटरमाइंड मींस फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसके बारे में सफिशिएंट डेटा नहीं दिया गया है, कैनॉट बी डिटरमाइंड। नन ऑफ दिस मींस मेरे पास आंसर है, पर ये जो तुमने ऑप्शन दिए ना उसमें से वो आंसर नहीं है, कुछ और आंसर, तो बेटर आंसर यहाँ पे होता है कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि तुम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कौन है IM में। बट कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी देगा, डजंट मैटर, हमें तो पता है आंसर, बट दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर रखो, दोनों अगर दिया है तो नन ऑफ दिस कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो कैनॉट बी डिटरमाइंड मार्क करना, डोंट मार्क देयर नन ऑफ दिस, क्योंकि वो वैसे ही सोचते हैं, एंड डन, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आर गिवन टू यू योर, ओके। सो अभी यहाँ पे वही चीज किया हमने, टेबल बनाया, स्केलेटन रेडी किया, एक कॉलम फिल इन किया, बट यहाँ पे कुछ नया सीखा कि टेबल जरूरी नहीं है पूरी तरीके से फिल होगा, और टेबल के बाहर भी कुछ छोटे टेबल्स बन सकते हैं इन केस इट इज रिक्वायर्ड।